नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार का बड़ा डिजिटल कदम। स्मार्ट नागरिक सेवा पोर्टल से घर बैठे मिलेगी पुलिस सेवाएं। लॉगिन पर मिलेंगी 11 सेवाएं। मैट्रिक परीक्षा 2026 का रिजल्ट हुआ जारी। 81.79% छात्र हुए पास। जमुई से पुष्पांजलि और वैशाली से सबरीन बनी स्टेट टॉपर। प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार सरकार का बड़ा फैसला। देश के कई राज्यों में खुलेंगे माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर। राशन, आधार, गैस और रोजगार से जुड़ी हर सुविधा मिलेगी। पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच बिहार सरकार सतर्क। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बना आपदा प्रबंधन समूह। 30 मार्च को होगी पहली बैठक। आईपीएल 2026 के पहले मैच में विराट कोहली का जलवा। नाबाद 69 रन की पारी से आरसीबी को दिलाई जीत। मैच में तोड़े 2 रिकॉर्ड्स। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक रिजल्ट किया घोषित। 81.79% छात्र हुए पास। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें कुल 12,35,743 छात्र सफल हुए और पास प्रतिशत 81.79% रहा। इस बार स्टेट टॉपर 2 छात्राएं हैं, जमुई की पुष्पांजलि कुमारी और वैशाली की सबरीन प्रवीण, जिन्होंने दोनों ने 500 में 492 नंबर प्राप्त किए। छात्राओं का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा। 6,01,390 छात्र और 6,34,353 छात्राएं पास हुई। टॉप 10 में कुल 139 छात्र शामिल है। ये लगातार 8वीं बार है जब बिहार बोर्ड ने देश में सबसे पहले रिजल्ट घोषित किया। परीक्षा 17 से 26 फरवरी को 1772। बिहार सरकार की स्मार्ट नागरिक सेवा पोर्टल से घर बैठे मिलेगी सुविधाएं। बिहार सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस के तहत स्मार्ट नागरिक सेवा पोर्टल citizenservices.bihar.gov.in लॉन्च किया है, जिससे आम नागरिक अब घर बैठे कई पुलिस से जुड़ी सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। पोर्टल पर लॉगिन किए बिना प्राथमिकी की प्रति प्राप्त की जा सकती है और गुप्त जानकारियां साझा की जा सकती है। लॉगिन करने पर किराएदार, घरेलू सहायक या वाहन चालक का चरित्र सत्यापन, लापता अपहृत व्यक्ति की रिपोर्ट, खोई पाई संपत्ति, वांछित अपराधियों की जानकारी और ई शिकायत जैसी 11 सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे नागरिक को थाने आने की जरूरत कम हो जाएगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। प्रवासी मजदूरों के लिए बिहार सरकार शुरू करेगी विशेष सहायता केंद्र। बिहार सरकार अब अपने प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित और सुविधाजनक सेवा देने जा रही है। श्रम संसाधन विभाग ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा और पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख राज्यों में माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये सेंटर मजदूरों को राशन, गैस, आधार और अन्य सरकारी दस्तावेज बनवाने में मदद करेंगे और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करेंगे। आपदा के समय राहत और रेस्क्यू में सहायता भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा इंडस्ट्री पार्टनर्स के जरिए रोजगार दिलाने में सहयोग मिलेगा। सभी केंद्र दिसंबर 2026 तक तैयार किए जाएंगे। बिहार सरकार ने युद्ध के हालात के लिए आपदा टीम बनाई। पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते बिहार सरकार ने मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह का गठन किया है। इसके उद्देश्य राज्य में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना, प्रवासी मजदूरों के हितों की रक्षा करना और समन्वित कार्रवाई करना है। समूह में विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक, कृषि, स्वास्थ्य, नगर विकास, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, श्रम, ऊर्जा, परिवहन और आपदा प्रबंधन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। पहली बैठक 30 मार्च को होगी। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले स्तर पर समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा। बिहार में सड़क परियोजनाओं को मिलेगा नया इकोसिस्टम आधारित मॉडल। बिहार में सड़क निर्माण का मॉडल बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सड़क परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए सुझाव दिया कि नई सड़कों में एयरक्राफ्ट लैंडिंग और हेलीपैड की व्यवस्था भी शामिल की जाए, ताकि आपदा प्रबंधन में मदद मिल सके। उन्होंने भूकंप संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर पुल निर्माण, फ्रेंडली टोल प्लाजा और बेहतर सुविधाओं पर जोर दिया। इसके साथ ही सड़कों को केवल परिवहन नहीं बल्कि एक समग्र इकोसिस्टम के रूप में विकसित करने की बात कही। अधिकारियों ने बताया कि नई परियोजनाओं में इन सुझावों को शामिल किया जा रहा है। बिहार में 80% सब्सिडी पर खुलेंगे स्मार्ट फिश आउटलेट। पटना में डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग अप्रैल से 10 प्रमुख इलाकों में आधुनिक फिश आउटलेट शुरू करेगा, जहां जिंदा और फ्रोजन मछलियां दोनों मिलेंगी। खास बात यह है कि ग्राहक मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप के जरिए घर बैठे लाइव फिश ऑर्डर कर सकेंगे और इस योजना से मछुआरों और महिला समूहों को सीधे बाजार से जोड़ा जाएगा। आउटलेट खोलने के लिए सरकार 80% तक सब्सिडी दे रही है। पहले चरण में पाटलिपुत्र, कंकड़बाग, मीठापुर जैसे क्षेत्रों में शुरुआत होगी। बिहार मछली उत्पादन में चौथे स्थान पर है और अब फोकस बेहतर मार्केटिंग और होम डिलीवरी पर है। 15 अप्रैल तक आएगी नई किताबें, तब तक पुरानी से ही पढ़ेंगे बच्चे।
बिहार के सरकारी स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत पुरानी किताबों से भी होगी, क्योंकि नई किताबों की आपूर्ति 15 अप्रैल तक पूरी होने का लक्ष्य है। जिला शिक्षा विभाग ने छात्रों को प्रमोशन के बाद पुरानी किताबें स्कूल में जमा करने के निर्देश दिए हैं, जिन्हें जरूरतों के अनुसार फिर से वितरित किया जाएगा। केवल खराब या फटी किताबों की जगह नई किताबें दी जाएंगी। पहले चरण में लाखों किताबें स्कूलों तक पहुंचाई जा रही हैं। जब तक नई किताबें नहीं मिलती, तब तक बच्चों को पुरानी किताबों से पढ़ाई कराई जाएगी, ताकि पढ़ाई बाधित न हो। पटना में शुरू हुआ गंगा रो पैक्स क्रूज। पटना में गंगा नदी पर रो पैक्स क्रूज सेवा फिर से शुरू हो गई है, जो करीब 3 महीने बाद मरम्मत के बाद चालू हुई है। अब यात्री 250 रुपए में 40 मिनट की सैर का आनंद ले सकते हैं, जो पहले 300 रुपए और 45 मिनट की थी। ये क्रूज दीघा के जनार्दन घाट से चलती है और 300 यात्रियों की क्षमता रखती है। इसे जल्द गांधी घाट तक बढ़ाने की योजना है, जिससे 15 किलोमीटर सैर संभव होगी। इसके साथ ही जन्मदिन, सालगिरह जैसे निजी कार्यक्रमों के लिए 40,000 से 2.20 लाख तक के पैकेज में एडवांस बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। मंदिर परिसर में फर्जी भिक्षुओं के प्रवेश पर लगेगी रोक। महाबोधि मंदिर परिसर में बढ़ती फर्जी भिक्षुओं की समस्याओं को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल, ऑल इंडिया भिक्षु संघ, बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की बैठक में इस पर चिंता जताई गई। निर्णय लिया गया कि बीएसएफ और बीटीएम से संयुक्त ऑपरेशन चलाकर फर्जी भिक्षुओं की पहचान कर उन्हें परिसर में प्रवेश से रोकेंगे। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के बीच धन वितरण पर रोक लगाने और जागरूकता के लिए डिस्प्ले बोर्ड लगाने का फैसला हुआ। अधिकारियों ने निरीक्षण कर संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की। राजगीर में 30 मार्च को होगा सब जूनियर हॉकी चयन ट्रायल। बिहार के राजगीर में 1 से 12 अप्रैल 2026 तक 16वीं सब जूनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है, जबकि रांची में इसी अवधि में सब जूनियर विमेंस नेशनल चैंपियनशिप होगी। इन टूर्नामेंट बिहार की मेन और विमेंस टीम में शामिल होने के लिए चयन ट्रायल 30 मार्च को सुबह 7 बजे राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी में होगा। चयन ट्रायल बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए खिलाड़ी की उम्र 16 वर्ष से कम होनी चाहिए और प्रतिभागियों को आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और मेडिकल टेस्ट एज वेरिफिकेशन के साथ उपस्थित होना आवश्यक है। बिहार में बिजली शिकायतों की अब रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी शुरू। गर्मी में बिजली आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए बिहार में 31 मार्च तक ग्रिड, सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर और लाइनों का मेंटेनेंस किया जा रहा है। ऊर्जा सचिव मनोज कुमार सिंह ने लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी है और शिकायतों की रियल टाइम मॉनिटरिंग शुरू की गई है। हालांकि फील्ड में मैन पावर की कमी से मेंटेनेंस प्रभावित हो रहा है। गर्मी में लोड बढ़ने से फ्यूज कॉल 4500 से 6000 तक पहुंच जाते हैं और ट्रांसफार्मर जलने की समस्या बढ़ती है। विशेषज्ञों ने समाधान के रूप में लोड बैलेंसिंग पर जोर दिया है, ताकि फॉल्ट कम हो सके। अप्रैल में बिहार को मिलेंगे 11 नए युवा आईएएस अधिकारी। अप्रैल 2026 में बिहार को 2025 बैच के 11 नए युवा आईएएस अधिकारी मिलेंगे, जिससे राज्य में आईएएस कमी कम होगी और सरकारी कामों की गति बढ़ेगी। इनमें बिहार के 4, राजस्थान के 2, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी शामिल हैं। ये सभी फिलहाल LBS-NAA मसूरी में प्रशिक्षण ले रहे हैं और 17 अप्रैल को बिहार में योगदान देंगे। प्रारंभिक तौर पर इन्हें सहायक जिलाधिकारी के रूप में जिले स्तर पर काम करना होगा। बाद में असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में दिल्ली में प्रशिक्षण मिलेगा। इनके आने से तैनात अधिकारी 291 तक बढ़ जाएंगे। तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के वेतनमान पर बनेगी उच्च स्तरीय समिति। बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि का रास्ता अब साफ हो गया है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है और यह समिति राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 47 पॉलिटेक्निक संस्थानों के कर्मचारियों के वेतनमान की समीक्षा कर निर्णय लेगी। विभाग के निदेशक अहमद महमूद ने समिति गठन का आदेश जारी किया और इस पहल से कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है और लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगतियों को दूर भी किया जा सकेगा। समस्तीपुर पुलिस ने 252 लीटर शराब की बरामद। समस्तीपुर जिले में मुफस्सिल थाना पुलिस ने अमेज़न के डिलीवरी सर्विस पार्सल पार्टनर कार्यालय में छापा मारकर मछली दाना की आड़ में तस्करी की जा रही शराब बरामद की। कुल 252 लीटर बियर और 62 लीटर अंग्रेजी शराब प्लास्टिक की बाल्टियों में पैक होकर जूट के बोरे में छिपाई गई थी। ये खेप कल्याणपुर के लदौरा पंचायत भवन के पास वीरेंद्र कुमार को डिलीवर होनी थी। मुंबई के आदर्श कुमार और गुंजेश कुमार ने रांची से ये पार्सल भेजा था। कुरियर कंपनी ने मोबाइल और पैन विवरण पुलिस को सौंपकर FIR दर्ज कराई और जांच जारी है। विराट कोहली ने IPL 2026 पहले मैच में तोड़े 2 रिकॉर्ड्स। IPL 2026 के पहले मैच में विराट कोहली ने RCB की ओर से सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 69 रन नाबाद की पारी खेलकर टीम को 6 विकेट से जीत दिलाई। इस मैच में कोहली ने 2 बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए।
वो आईपीएल के 19वें सीजन में खेलने वाले पहले खिलाड़ी और चेज करते हुए 4000 से अधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। इसके अलावा कोहली ने टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले एशियाई बल्लेबाज और बतौर भारतीय ओपनर सबसे ज्यादा छक्के लगाने का कीर्तिमान भी तोड़ा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नागेंद्र कुमार, मनोज वर्मा, संजीव कुमार, राजकिशोर महतो, नरेंद्र सिन्हा, रवि मोहन वर्मा, नौशाद रजा, नंदन कुमार, पारस सिंकू, सोनी देवी, जितेंद्र ठाकुर, हरेंद्र सिंह, लक्ष्मी मेहता, दीपक कुमार, राजेश सहनी, विवेकानंद यादव, अमित कुमार, अमरनाथ शाह, त्रिलोक कुमार, पार्वती राय, बाबूलाल मरांडी, सुनील कुमार, राजेंद्र तांती और बारूद पटेल। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या पढ़ाई के बाद बिहार में रहकर करियर बनाना संभव है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।